ओम नमः सिद्धि। वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुणिकं माधव वंदित विमाल पद पुण्य पयो निधिनन की विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्यो होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्यो। गुणस्थान विवेचन में चर्चा करते करते, चर्चा में आगे बढ़ते बढ़ते पड़वे वाला, नीचे गिरने वाले गुणस्थान पर हम आ गए। ये वो गुणस्थान है जिस पर हम कभी जाना नहीं चाहते, कोई भी जाना नहीं चाहता, कोई भी इस मंजिल को लक्ष्य में लेकर प्रयास या पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन तो भी अगर अंदर में पूर्व में कोई खामी रही हो तो ये गुणस्थान आए बिना रहता भी नहीं। ऐसा ये 11वें नंबर का गुणस्थान। बराबर। इसको थोड़ा हमने समझा था, उपशांत मोह। चर्चा तो बहुत सुनी होगी इसके बारे में, और कई बार ऐसा लगता भी होगा कि ये बहुत ही पहलुअर गुणस्थान, गिरने वालों को गुणस्थान है। मतलब इस पे जो आने वाले व्यक्ति हैं वो भी थोड़े फैल हैं। क्या विचार है आपका? 11वें गुणस्थान वाले जाने वाले जीव फैल हैं कि पास हैं? बताओ। 11वें गुणस्थान को पहुंचने वाले जीव फैल हैं कि पास? पास तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम वन साइडेड मत विचार करो। अपेक्षा। हाँ, कि वो फैल केवल इसके लिए कहे गए कि 11वें गुणस्थान से नीचे गिरे। बाकी मोक्ष के एंगल से तो हमें 11 तक जाना पड़ेगा, और वो 11 तक पहुंच गए, यानी मुक्ति के तो वो पास हैं। बराबर। इसीलिए, और ऐसा भी मत समझना महामुनिराज, मतलब कोई उस टाइप के नहीं समझना कि भैया कोई उनके अंदर में कमी है या वो, ऐसे नहीं है। वो महामुनिराज हैं। बस इतनी सी बात है कि वो मोह का अभाव नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं मोह का उदय रह गया, और जो उदय रह गया वो उदय में आ गया। आ गया तो नीचे गिर गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो महामुनिराज हैं। कोई आ, आ, ऐसा नहीं कि पतित ही उनको मान के चलो। पुरुषार्थ की कमी के कारण पहले वो नहीं कर पाए तो अभी 11वें में आए, लेकिन अल्प काल में वो फिर से छाया श्रेणी चढ़कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे। जब चौथे गुणस्थान वाले के लिए अर्धपुद्गल परावर्तन काल कह दिया, तो 11वें गुणस्थान वाले के लिए तो इससे और कम काल हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन बहुत ही कम भवों के अंदर वो मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं, ये तय है। इसीलिए केवल 11वां गुणस्थान वाले मुनिराज यानी ऐसे हैं ना वैसे हैं, कैसे ही नहीं है। हमारी दृष्टि में तो महामुनिराज है, और महामुनिराज ऐसे महामुनिराज जिन्होंने वीतरागता का अनुभव कर लिया। कैसे? वीतरागता का अनुभव कर लिया है, ऐसे वो महामुनिराज। मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है जो 2-5 दिन के लिए अमेरिका या यूरोप घूम के आ जाए तो अड़ोस पड़ोस में उनकी इज्जत ज्यादा मानी जाती है। क्यों साहब? फॉरेन रिटर्न, फॉरेन रिटर्न वालों की आप वैल्यू कर रहे हो, और वीतरागता से जो रिटर्न हुए हैं उनको कह रहे ये तो ऐसे ही। बोलो, ये कैसे चलेगा? मतलब अभी तुमको फॉरेन की कदर है, वीतरागता की कदर नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो अगर वो वीतरागी हैं तो हम जैसे लोगों के लिए तो कहें कि भैया आप तो हमारे लिए और उपकारी, क्योंकि जनरली वीतरागता से कोई लौट के नहीं आता।
उसका आनंद उनके साथ ही सिद्ध सिला में चला जाता है। लेकिन आप तो हमारे सौभाग्य से साक्षात वितरागता का अनुभव करके आ गए हो। अब हमें जल्दी जल्दी बताओ कि आपने कैसा अनुभव किया। भव्य की तो ये भावना हो, है कि नहीं ख्याल में? हाँ। उनके प्रति अब कोई उपेक्षा भाव रखे, अरे तुम तो 11वीं से लौट के आ गए, तुम तो 11वीं से लौट के आ गए। अरे 11वीं से लौट के आ गए, लेकिन 11वीं तक गए ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता क्या? हाँ। इसीलिए थोड़ा एक अलग डायमेंशन से हमें इस 11वें गुणस्थान को समझना चाहिए। नेगेटिविटी उसके प्रति नहीं निकालनी चाहिए। ये समझ लो कि वस्तु की व्यवस्था है। बराबर। चलो, अब कौन पढ़ेगा इससे? खुशी बहन पढ़ेगी ना? हाँ चलो, खुशी बहन पढ़ो आप इसको, कि ये तो हो गया, ये परिभाषा से ले लो जरा। हाँ, ये हो गया था फिर भी, लेकिन यहाँ से पढ़ लो एक बार। નિર્મલી ફળ સહિત સ્વચ્છ જળના સમાન અથવા શરદ કાળના સરોવર જળ સમાન સર્વ મોહોપશમનના સમય વ્યક્ત. તમે મારામાંથી વાંચી રહ્યા છો? હા સર. ઓકે ઓકે ઓકે, સારું સારું. આપણે ક્યાં સુધી થઈ ગયો હતો? આમ વિશેષ અપેક્ષા વિચાર કરવાનો હતો ને? ના ના ના, બરાબર છે. પછીનો પેજ હા, 98 ક્વેશ્ચન નો અડધું થયું હતું. ઓકે, અંતરકરણ રૂપ ઉપસમ. હા બરાબર. ચલો એક વાર ડેફિનેશન લઈ લો, પછી એનો આગળનો લઈ લઈએ. આ બધી વાત આપણે કરી દીધી હતી. હા, ડેફિનેશન આવી. ચલો. નિર્મલી ફળ સહિત સ્વચ્છ જળના સમાન અથવા શરદકાળના સરોવર જળ સમાન સર્વ મોહોપશમનના સમયે વ્યક્ત થવા વાળી પૂર્ણ વિતરાગી દશાને ઉપશાંત ગુણસ્થાન કહે છે. બરાબર. પરિભાષામાં ઉપશાંત મોહી ચલો, જીવના આટલો મેન વાંચવાનો આપણો પર્પસ હતો કે એકવાર આપણે ખ્યાલમાં આવે કે ભાઈ શરદકાલીન નું દ્રષ્ટાંત કીધું ને કતક ફળ નું દ્રષ્ટાંત કીધું. બંને દ્રષ્ટાંત ઉપશમ ભાવને બતાવે. બરાબર ને? કે જેમ ફટકડી નાખીએ તો કાદવ નીચે બેસી જાય અને નિર્મલ જલ ઉપર આવી જાય, એમ વિન્ટર સીઝન નો જે સરોવર હોય એમાં કાદવ નીચે બેસેલી હોય અને નિર્મલ पानी ऊपर हो। एवी रीते इसी प्रकार ये उपशांत मोह गुण स्थान में भी ये बात होती है। बराबर। फिर थोड़े अंतरकरण रूप उपशम की भी चर्चा हो गई थी, इसकी भी चर्चा हो गई थी, सम्यक्त अपेक्षा विचार की बात हो गई थी, चरित्र अपेक्षा विचार भी की बात हो गई थी। यहां से अब जरा क्या कहते हैं, हाँ 99 प्रश्न से ले लो। અનંતાનુબંધી ચારે કષાયોનું શું થયું બતાવશો? જો ઉપશાંત મોહી મુનિરાજ શાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ છે તો તેમના અનંતાનુબંધી કષાયોનો અભાવ શાયિક સમ્યક્ત્વ થવા પહેલા જ વિસંયોજન દ્વારા થઈ ગયો છે. જો ઉપશાંત મોહી મુનિરાજ દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્ત્વના ધારક છે તો ઉપશમ શ્રેણી પર આરૂઢ થવા પૂર્વે સાતિશય અપ્રમત અવસ્થામાં જ તેમનું શાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્ત્વ રૂપમાં પરિણમી જાય છે. તે સમયે અનંતાનુબંધી ચતુષ્ટયની વિસંયોજના કે સદ અવસ્થારૂપ ઉપશમ થઈ જાય છે. માટે તેના અનંતાનુબંધીની સત્તા ભજનીય છે, અર્થાત સત્તા હોય પણ અને ન પણ હોય. जो एक एक प्रश्न आयो कि भाई इनका अनंतानुबंधी का क्या हो? अपने को चिंता तो होगी ना कि जो चीज हमको इतनी परेशान कर रही है, ये श्रेणी चढ़ने वालों का क्या हो रहा है उसमें? तो बताया, अगर क्षायिक हैं तो नियम से विसंयोजना हो गई, और अगर उपसम सम्यक्त वाले द्वितीयोपशम सम्यक्त के धारक हैं तो साति से अप्रमत्त दशा के समय सम्यक्त द्वितीयोपशम रूप परिणमित हो गया। बराबर। अब उस समय अनंतानुबंधी की आइदर विसंयोजना का सदवस्था रूप उपशम, दोनों कंडीशन, यानी अनंतानुबंधी सत्ता भजनी, नीमा और भजनी दो प्रसिद्ध शब्द हैं न्याय के। जहां पे कंपलसरी होता है उसे कहते हैं नीमा, और जहां पे ऑप्शनल होता है वहां कहलाती है भजनी। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त में अनंतानुबंधी की सत्ता कैसी है? भजनीय है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बराबर। विषय योजना क्या होती है उसको समझ पढ़ो। 100 नंबर का प्रश्न।
વિસંયોજના કોણે કહે છે? અનંતાનુબંધી ચારે કષાયોના અપ્રત્યાખ્યાના વર્ણાદિ 12 કષાય અને હાસ્યાદિ 9 કષાય રૂપથી પરિણમિત થવાને વિસંયોજના કહે છે. આ વિસંયોજનાનું કાર્ય ચોથા ગુણસ્થાનની થી લઈને 7મા ગુણસ્થાન સુધી ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. ઉપશાન મોહ ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયથી જ ઔપશમિક ચારિત્ર, જેનું બીજું નામ ઔપશમિક યથાખ્યાત ચારિત્ર છે, તે પ્રકટ થઈ જાય છે. આ ગુણસ્થાનના પ્રથમ સમયથી લઈને અંતિમ સમય સુધી એક જ પ્રકારની વિતરાગતા, નિર્મળતા, શુદ્ધિ રહે છે. તેથી ચારિત્ર એક જ પ્રકારનું ઔપશમિક યથાખ્યાત ચારિત્ર રહે છે. મોહ પરિણામનો અભાવ આટલી વિવક્ષા લઈને વિચારીએ તો 12મા, 13મા, 14મા ગુણસ્થાનોમાં જે શાયિક યથાખ્યાત ચારિત્ર છે તેમાં અને 11મા ગુણસ્થાનના ઔપશમિક યથાખ્યાત ચારિત્રમાં તલ માત્રનો પણ અંતર નથી. મોહ કર્મની સત્તાનો સદભાવ અને ક્ષયરૂપ અભાવની અપેક્ષાથી જે અંતર છે તે વિષય અહીં ગૌણ છે. ચલો આટલા 3 પેરાગ્રાફનો અર્થ સમજીએ. સૌથી પહેલા ડિફાઇન કર્યું કે વિસંયોજના શું છે. तो अनंतानुबंधी 4 कषायों का अप्रत्याख्याना वर्णादि 12 कषायों में मिक्स हो जाना, मिक्सचर हो जाना, विसंयोजित हो जाना, उसका नाम है विसंयोजना. यानी ये अनंतानुबंधी कषाय शेष जो 3 12 कषाय थी 3 गुणा 4 उनमें मिल जाती और उसे ही हम कह देते हैं विसंयोजना. अब जरा देखते हैं. एक तो ये बात हुई. अब ये कब कब हो सकता है तो इसकी अवस्था बताई. अब 4 to 7 चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान, मतलब श्रेणी चढ़ने के पहले पहले कभी भी ये हो सकता है. कितना क्लियर? अब दूसरे नंबर ऑप्शन उपशांत मोह गुणस्थान ना प्रथम समय थी औपसमिक चारित्र जेनो बीजू नाम औपसमिक यथाख्यात चारित्र. इसको समझते. औपशम पना प्रकट हुआ, चारित्र भी है, तो वो क्या नाम पाया उनका? यथाख्यात चारित्र है, लेकिन औपसमिक यथाख्यात चारित्र. यानी कोई आपसे पूछे कि यथाख्यात चारित्र परमानेंट रहता है क्या, तो क्या उत्तर आएगा? नियमा की भजनी है, नियमा की भजनी है. यथाख्यात चारित्र परमानेंट रहता है, नियमा की भजनीय. बोले नियमा नहीं है, भजनीय है. क्यों भजनीय है? क्योंकि अगर वो क्षायिक वाले में हुआ तो यथाख्यात हमेशा रहेगा, लेकिन अगर द्वितीयोपशम के रूप में रहा तो ऑप्शनल रहेगा. ये इसकी बात यहाँ पर है. बराबर. तो यथाख्यात चारित्र लगातार नहीं होता, क्षायिक चारित्र लगातार हो. यथाख्यात तो जैसा था वैसा प्रकट हो गया. उपशम रूप में हो तो उपशम यथाख्यात चारित्र, क्षय के रूप में हो तो क्षय यथाख्यात चारित्र. इतनी सी बात दोनों के बीच में अंतर. तो क्षयिक चारित्र और यथाख्यात चारित्र में फेर है. बराबर. यथाख्यात चारित्र 11वें से होता है और क्षयिक मात्र 12वें से आगे चलता है. ठीक है ना. एक ये बात यहाँ पर आई. आगे थोड़ा बढ़ते हैं. यहाँ पे तो आ गुणस्थान प्रथम समय थी एक सरखी शुद्धता ने निर्मलता रहे और चारित्र भी एक प्रकार का यही रहे. मूल परिणाम के अभाव की इतनी विवक्षा लेकर विचारे तो 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में क्षायिक यथाख्यात चारित्र और 11वें में औपसमिक यथाख्यात, दोनों में कोई अंतर नहीं. ये गजब बात. मतलब आप ये नहीं समझना कि उपसम वाले का चारित्र थोड़ा कम तर है और क्षायिक वाले का चारित्र बेहतर है, ऐसा नहीं. क्षायिक वाले का चारित्र और उपशम वाले का चारित्र दोनों एक सा है. ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे सरोवर का पानी जिसमें आपने धूल मिट्टी अलग कर दी हो और जिसमें धूल मिट्टी बैठी गए हो, तो छान लिया हो पानी तो भी उतना ही शुद्ध है जितना ऊपर ऊपर से पानी लो, क्योंकि दोनों में धूल मिट्टी का रंच मात्र भी आस्वादन नहीं है. ये बात विशेष है. मतलब जो लोग ये कहते हैं मात्र समझे बिना कि 11वां गुणस्थान खराब है, अरे भाई 11वें गुणस्थान में उन्होंने यथाख्यात चारित्र का अनुभव कर लिया है, कैसे खराब कहते हैं उसको? ऐसा. बराबर. चलिए पढ़ते हैं आगे.
तो मतलब सर ये 11वें गुण स्थान में उनको उसी सुख की अनुभूति हो गई जो अरहंत दशा में हो रही है। बिल्कुल ठीक तो? बिल्कुल, अंतर जरा सा भी नहीं है। अंतर पड़ता है 13वें गुण स्थान, और वो भी सुख में अंतर नहीं पड़ता। अंतर इससे पड़ता है कि वो ज्ञान से अब ये जान लेते हैं कि ये सुख मुझे अनंत काल तक मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। तो वेदन में तो एक समय का ही सुख आ रहा है, और ज्ञान में अनंत काल का सुख जानने में आ रहा है, इसीलिए उसी सुख को अनंत सुख नाम किया जाता है। समझे? तो 11वें का सुख हो, 12वें का सुख हो, और अनंत का सुख हो, सिद्धों का सुख हो, सबका सुख बराबर है, क्योंकि सबके मोह का सद्भाव है। किसी का उपशम है, किसी का अभाव है, किसी का कुछ है, तो मोह के अभाव से होने वाला सुख सबको बराबर है। फिर भी अंतर क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान प्रकट नहीं है, तो ज्ञान से पता चलता था कि ऐसा सुख अनंत काल तक, इतना अंतर पड़ा। हाँ, समझे? पढ़ी। 11મા ગુણસ્થાનના કાળ સંબંધી જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ અને મધ્યમ એમ 3 ભેદ હોય છે. 12મા ગુણસ્થાનના કાળ સંબંધી કોઈ ભેદ નથી. છતાંય આ 11મા ગુણસ્થાનથી મહામુનિરાજ ક્રમશઃ નીચે કાળશય અથવા આયુષયની અપેક્ષાએ ઉતરે જ છે. આ વિષયમાં મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકના પાના 265 નો અંતિમ પરિચ્છેદ જોવા જેવો છે. જુઓ પરિણામોની વિચિત્રતા. કોઈ જીવ તો 11મા ગુણસ્થાનમાં યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરીને ખરી મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈ કિંચિત ન્યૂન અર્ધપુત્કલ પરાવર્તન કાળ સુધી સંસારમાં રખડે છે, અને કોઈ નિત્ય નિગોદથી નીકળી મનુષ્ય થઈ મિથ્યાત્વ છૂટ્યા પછી અંતર્મુહૂર્ત કાળમાં કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. એવું જાણી પોતાના પરિણામ બગાડવાનો ભય રાખવો અને તેને સુધારવાનો ઉપાય કરવો. जो इतना समझना कि बात यहाँ पर आई कि 11वें में जगन्य उत्कृष्ट मध्यम काल का भेद नहीं होता, एक ही होता है। अगर नॉर्मल कोई होगा तो प्रॉपर गुणस्थान में टाइम स्पेंड करके फिर नीचे आएगा, बराबर। 12वें में भी सेम बात है। तो भी अगर 11वें गुणस्थान में काल क्षय हो जाए अथवा आयु क्षय हो जाए, मतलब 11वें गुणस्थान में काल पूरा हो जाए तो नीचे उतरता है, और आयु क्षय हो जाए मतलब मरण को प्राप्त हो जाए तो नीचे उतरता है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चरित्र काल धारण करीने मिथ्या दृष्टि થઈ किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल સુધી भी संसार में रखड़े છે। इतना काल भी उनको हो सकता है। और कोई जीव कैसा है कि नित्य निगोद से निकलकर मिथ्या तो छूटकर सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसीलिए किस बात का भय रखना? परिणाम बिगड़ने का भय रखना। जो गजब है कि नहीं, यही ज्ञानी अज्ञानी का अंतर है। परिणाम बिगड़ने का भय मुनिराज तक को होता है, और मिथ्या दृष्टि कह रहा है हमें कोई वादा नहीं। मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहते हैं कि तुम परिणाम बिगड़े हैं चाहे सुधरे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे चले? ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है इतल में, मुझे शायद। ओके, आगे स्पॉटलाइट। આ શું થઈ ગયું છે? શું થયું? મારું આજે ડિસ્ટર્બન્સ મારું પોતાનું બહુ છે હા, એટલે. એ વાંધો નહીં. ના, સારું. બરાબર છે. કોઈને પિન વિડીયો કરી દીધું તો એને લીધે એ આગળ આવતો, એ મને ખબર નહોતી, सिस्टम भूलती થઈ ગયો। हाँ, तो ये 11वें गुण तो इनका स्वरूप है। तो परिणाम बिगड़ने का तो भय रखना। 11वें टोडरमल जी साहब ने शिक्षा दी, मतलब परिणामों से भिन्नता की बात में भी परिणाम बिगड़ने का भय है, और आत्मा की निर्मलता की बात में तो है ही। इसीलिए हमेशा परिणाम बिगड़ने का भय रखना चाहिए। अज्ञानी जीव टेस्ट ना बिगड़े इसका विचार करता है, मजा ना बिगड़े इसका विचार करता है, परिणाम बिगड़ते रहे उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ज्ञानी अज्ञानी की सोच में अंतर होता है। ठीक है ना? એટલા માટે ये बात है। अब जरा इनका अपन आगे पढ़ते हैं। काल अपेक्षा विचार सरल है, पढ़ लो एक बार। કાળ અપેક્ષા વિચાર જગન્ય કાળ. કોઈ મુનિરાજે 10મા આમ ગુણસ્થાનથી વાંચવાની પોતાની કઈ વિશાળ જરૂર નથી। આ કઈ સિમ્પલ વસ્તુ છે कि 3 फैक्टर आवे कि 10वें गुणस्थान के बाद में अगर 11वें में जाएंगे तो एक एक अंतर मूर्त तक ही वो 11वें में रहते। सामान्य तो यही कंडीशन, बराबर।
आयु 6 हो जाए तो मृत्यु की अपेक्षा एक समय घटित होगा। और उत्कृष्ट काल अगर देखा जाए तो जो एक अंतर्मूर्त है, यथा योग्य अंतर्मूर्त, वो रहेगा। यानी दो बातें क्लियर हो गई। और मध्यम भी बिल्कुल बीच में मरण की अपेक्षा ही घटित होगा। यानी तीन बातें यहाँ पे समझ लो, हमेशा काम में आएंगी। फर्स्ट, अगर नॉर्मली 10 से 11 में गए, 10 से 11 में गए तो उसका काल यथावत एक अंतर्मुख तो रहता ही रहता, उत्कृष्ट काल। बीच में मरण हो गया जाते ही तो क्या होगा, एक समय आदि काम घटित होगा, जाते ही मरण हो जाए। बहुत रेयर होता है लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और बीच का तो मरण की अपेक्षा ही घटित होता है। नॉर्मली फिर से कह दूं, जो पहले की लाइन में पढ़ के आए, अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं पड़ा हो तो सामान्य रीते उनका जो का टाइम है वो यथा योग्य अंतर मुहूर्त ही है। बराबर। यानी अगर आप 11वीं में गए तो एक अंतर मुहूर्त टाइम पूरा करके ही वापस आओगे। ये एक सामान्य परिस्थिति है। बाकी मरण की बात घटा दे तो बात अलग। ठीक है, ये तीनों कालों को अपन ने समझ लिया। अब पढ़ते हैं गमनागमन। पढ़ो जरा, गमन। ગમનાગમન અપેક્ષા વિચાર ગમન 11મું ઉપશાંત મું ગુણસ્થાન ઉપશમ શ્રેણીનું અંતિમ ગુણસ્થાન છે. તેથી આ 11મા ગુણસ્થાનથી આગળ ક્ષીણ મો આદિ ગુણસ્થાનોમાં ઉપશાંત મોહી મુનિરાજનું ગમન થતું નથી. ઉપશામક મુનિરાજની ઉપશાંત મો ગુણસ્થાન સુધી જ વિકસિત થવાની પર્યાયગત યોગ્યતા રહે છે. જેમ કે ખેલાડી બોલને ઉપરથી થાપો સ્ટ્રોક લગાવી આકાશમાં ઉછાળે છે, બોલને ઉપરથી જ્યારે સ્ટ્રોક લાગે છે ત્યારે જ બોલ કેટલો ઉપર આકાશમાં ઉછળશે તે તેનું સામર્થ્ય નિશ્ચિત થાય છે. તેમજ ભાવલિંગી સંતોનું આંતરિક બુદ્ધિપૂર્વક પુરુષાર્થ એ જ રહે છે કે ધારાવાહિક રૂપથી શુદ્ધિની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરતા થકા પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે. પરંતુ અબુદ્ધિપૂર્વક શ્રેણી આરોહણના સમય અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનના પહેલા સમયના પુરુષાર્થ અનુસાર જ આ સ્વભાવથી જ નિશ્ચિત થઈ જાય છે કે આ મુનિરાજ ઉપરના કયા ગુણસ્થાન સુધી જશે. નિર્ણય કરવા વાળું કોઈ કર્મ અથવા અન્ય કોઈ પણ નથી. जो अब ये बार बार एक प्रश्न आता है कि भाई 11वीं में जाए क्यों, गए क्यों, गए क्यों। 11वीं में कोई जाता नहीं है। 11वां तो एक प्रवाह है कि जैसे आप नदी के प्रवाह में खिंच जाओ तो वो अब आप ऐसे क्यों बेचारे, ये चौड़ी नदी क्यों है, सकरी नदी क्यों है, उबड़ खाबड़ नदी क्यों है, फ्लैट नदी क्यों नहीं है, झरने वाली नदी क्यों है, ये चीजें अब नहीं अप्लाई कर सकते। ये तो तब की बात है कि जिस समय आप प्रवाह में, જેમ કહેવાય ને, તણાયા, જો તમારો નસીબ સારો હોય કે પૂર હતા પણ એવી નદીમાં તણાયા કે જે એકદમ ફ્લેટ હતી, તો પૂરમાં તમે તણાઈને ક્યાં પહોંચી જશો, બીજી પાર પહોંચી જશો। પણ ભૂલ से कोई ऐसी नदी में खींचे जिस नदी में धोध हो, तो खींचते खींचते फिर कहाँ गिरोगे, नियम से उस धोध में गिरते जाओगे। बराबर, समझे कि नहीं समझे। और दूध में वो बाहुबली चढ़ सकता है लेकिन गिरेगा तो वो भी बाहुबली की भी हड्डी पट्टी पसली टूट जाएगी। यानी गिरने में तो बाहुबली भी काम नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे। बाहुबली पार्ट 1 सबको याद आ गया होगा। उसमें क्या करोगे, जो प्रवाह है सो है। कि गिरेगा, अगर आप उसमें खिंचे तो खिंचने पर नियम से ही नीचे जाओ, तो वो कोई चाहे नहीं चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप किस प्रवाह में खींचे। एक ऐसे प्रवाह में जो उस पार जाती हो नदी का प्रवाह, और एक ऐसे प्रवाह कि जिसमें आप नीचे गिरती हो नदी का प्रवाह। तो नीचे गिरने वाले नदी के प्रवाह में गए तो बहना तो दोनों में सेम होता है, लेकिन एक में नीचे गिरोगे और एक में पार। ये बात यहाँ पर आई। इसी को यहाँ क्रिकेट के एग्जांपल से बताया कि भैया ऊपर ऊपर जाएगा तो कितने ऊपर जाएगा साहब। बोले जितनी जोर से स्ट्रोक लगाया है उतनी ऊपर जाए। अब वो ऊपर जाते टाइम में डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कितने ऊपर जाऊंगा, जितने जोर से वो बॉल से टच हो रही है, बैट बॉल से टच हो रहा है, उतने ऊपर जाए। तो इस श्रेणी में चढ़ते टाइम पर डिसाइड होता है, ना कि 10वें के बाद में नक्की करेंगे। जैसे कि ना आफ्टर 10th डिसाइड करेंगे कॉमर्स में जाना कि साइंस में जाना है।
साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करनी कि कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करनी, ये 10th के बाद सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही 11वीं में जाना कि 12वीं में जाना, ये आफ्टर 10th सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो जिस, देखो फिर पिन हो गया, ये पिन क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये इसमें ऐसी बात यहाँ पर आती नहीं, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया पूरा। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, भावलिंगी संतों का पुरुषार्थ तो बढ़ने का ही होता है, घटने का पुरुषार्थ नहीं होता। घटना होता है वो बात अलग है, बराबर, पर उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरे नंबर एक और बात कही कि इसको आप किसी कर्म से मत जोड़ो, वो तो स्वरूप स्थिरता के जोर से जोड़ो। कोई मोहिनी कर्म पकड़कर उनको नीचे लेकर आ जाता है, ऐसा नहीं है। जीव अपने हिसाब से अपनी दिशा निर्धारित करता है। पढ़िए आगे। ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનવર્તી મુનિરાજ યથાયોગ્ય એક અંતર મુહૂર્ત કાળ સુધી ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનમાં પૂર્ણ વિતરાગી તથા પૂર્ણ સુખી રહે છે. ત્યારબાદ નીચેના ઉપશમક સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે. અહીં એક સુનિશ્ચિત નિયમ સમજવો જોઈએ કે કોઈ પણ ઉપશમક ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનથી નીચે ઉતરે છે તો તે ક્રમથી છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી નીચે તો નિયમથી એક પછી એક ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે. 11 માંથી સીધા છઠ્ઠામાં કે ચોથામાં અથવા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં ગમન ક્યારેય અને કોઈ પણ નથી કરતા. પંડિત ભાગચંદ્રજીના ભજનનો સાચો ભાવ ન સમજવાને કારણે કોઈક લોકો ભ્રમ બુદ્ધિ રાખે છે, તે ખોટું છે. ભજનમાં આવ્યું છે કે अर्थ करे गिरत तहां ते चित्त भ्रम ठानी, गिरत तहां ते चित्त भ्रम ठानी थी જીવ ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનથી સીધો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે એવું સમજવું સત્ય નથી, કારણ કે પદ્યમાં તો તેઓએ સામાન્ય કથન કર્યું છે. ઉપર જે ક્રમથી નીચે ઉતરવાની વિધિ કહી છે તેમ જ સમજવું જોઈએ. વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો શ્રેણી ચડતા સમયે મુનિરાજની જે ક્રમથી કર્મોની ઉપશમતા થઈ છે, 11 માંથી પાછા ફરતા સમયે વિલોમ અર્થાત વિપરીતથી તે જ ઉપશમિત ચારિત્ર મોહનીય 21 પ્રકૃતિઓની ઉદીર્ણા થાય છે. તેથી છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી તો ક્રમથી જ ઉતરીને આવે છે, ત્યારબાદ કોઈ પણ ગુણસ્થાનમાં ગમન કરી શકે છે. बराबर। ये नीचे गिरने का ऑर्डर समझाया कि कई लोगों को ऐसा लगता हो कि सीधा 11वें से छूटे और चौथे में आ गए, ऐसा नहीं। 11वें में जिस क्रम से जाते हैं उतरते भी उसी क्रम से, यानी 10वें से 11वें में गए थे ना, तो 11वें से 10वें में आओगे, 10वें से 9वें में आओगे, 9वें से 8वें, 8वें से 7वें, फिर छठे तक नियम से आओगे अगर मरण नहीं किया, बराबर। अब बोले यहाँ पे एक भागचंद जी का कथन आता है कि भैया मुनि एकादश गुणस्थान चढ़ी तो ती होत भ्रम चित्त भ्रम ठानी, यानी सीधे 11वें से चौथे में जाते, मिथ्यात्व में जाते हैं, ऐसा नहीं है। 6 तक नियम से आते हैं, फिर भी नहीं सुधरे तो 5 में जाते हैं, फिर भी नहीं सुधरे तो 4 में जाते हैं, फिर भी नहीं सुधरे तो मिथ्यात्व में आते, मतलब आ सकते हैं, आ ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। इतनी सी बात यहाँ पर आ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। ઉપશમ શ્રેણી ચડતા 8મા ગુણસ્થાનનો પ્રથમ ભાગ છોડીને કે ઉતરતા સમયે ઉપશમક મુનિરાજનું કોઈ પણ ગુણસ્થાનમાં મૃત્યુ સંભવ છે, અર્થાત મૃત્યુના અંતિમ સમય સુધી મુનિરાજની શ્રેણીનું તે જ ગુણસ્થાન રહે છે જેમાં મરણ થાય છે. પરંતુ મરણ પછી વિગ્રહ ગતિમાં તે ઉપશમક મુનિરાજ ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં જ ગમન કરે છે અને દેવગતિમાં જ જન્મ લે છે. जो अभी नियम बता दिया, पांचों सर आप एक नियम बताइए, 8वां गुणस्थान का फर्स्ट पार्ट छोड़कर 9वें, 10वें, 11वें चढ़ते उतरते दोनों टाइम पे मरण हो सकता है। और जिस गुणस्थान में मरण होता है मुनिराज उस समय उस गुणस्थान में रहते हैं, देन फिर वो नियम से चौथे में पहुंच जाते हैं और विग्रह गति में चौथे में, और नियम से देव गति में जाते हैं। ये नियम यहाँ पर है। ओके, आगमन। તો સર એટલે જે આટલું બધું ઉપર ચડ્યા હોય ને પછી મરણમાંથી ચોથામાં જઈએ એટલે બધું
પાંચમું સાતમું આઠમું નવમું દસમું બધું વેસ્ટ થઈ જાય એટલે વેસ્ટ એટલે આઈ મીન સીધા ચોથામાં આવી જાય. लेकिन आप सोचो तो बहन कि इसके बिना कैसे वो व्रत के बिना विग्रह गति में कैसे मान ले 5वां गुण स्थान, नगर दिगंबर पन्ने के बना 6ठा 7वां गुण स्थान कैसे मान ले? तो कोई दूसरी व्यवस्था है क्या आपके पास? इसलिए अनिवार्य रूप से वो चौथा आएगा ही। मुनि बने बिना, व्रती बने बिना 5वां 6वां गुण स्थान होता नहीं। इसीलिए ये अवस्था खुद ब खुद कुदरत में अनुसार सेट हो जाती है। बराबर। पढ़ो। આગમન ઉપશાન મોહ ગુણસ્થાનમાં નીચેના માત્ર ઉપશમક સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાનથી જ આગમન થાય છે. જેમ 8મા 9મા અને 10મા ત્રણે ગુણસ્થાનોના ઉપશમક અને શપક એમ બે ભેદ હોય છે, તેમ ઉપશાન મોહ ગુણસ્થાનના ઉપશમક અને શપક એમ બે ભેદ નથી. તેથી ઉપશાન મોહ એક જ પ્રકારનું છે. बराबर ना? ये क्लियर हुआ कि उपशांत मोह से सीधा कहाँ आते हैं? 10वें में ही आते हैं। बराबर। और मरण की बात तो अपन ने बताई थी वहां पे। अब 8वें 9वें इसमें दो दो भेद होते हैं, वैसे यहाँ पे कोई दो भेद नहीं है, यहाँ एक ही गुण स्थान है, एक ही भेद है इसका, दो भेद वहां पर होते नहीं। दो भेद मतलब उपशमक और छपक का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि गुण स्थान ही उपशमक का है, छपक तो सीधे 12वीं में पहुंच जाता है। हाँ, विशेष अपेक्षा विचार। વિશેષ અપેક્ષા વિચાર 11મા ગુણસ્થાનમાં કેવળ સાતાવેદનીયનો ઈર્યાપથ આશ્રવ માત્ર એક સમયનો જ હોય છે, ત્યારબાદ તે સ્થિતિ રહિત થવાને કારણ ખરી જાય છે. અહીં સાંપ્રાયિક આશ્રવ નથી હોતો, કારણ કે તે ઉપશાંત મોહી મુનિરાજ પૂર્ણરૂપથી કશાય રહિત અર્થાત વિતરાગી થઈ ગયા છે. જો કે ઈર્યા શબ્દનો અર્થ ગમન પણ છે, પરંતુ અહીં તેનો અર્થ યોગ લેવામાં આવ્યો છે, માટે ઈર્યાપથ આશ્રવનો અર્થ માત્ર યોગ દ્વારા થવાવાળા આશ્રવ થાય છે. આશય એ છે કે જેમ સૂકી ભીત પર ધૂળ આદિ ફેંકવાથી તે તેને ન ચોટી તત્કાળ જમીન પર સરકી જાય છે, તેમજ યોગથી ગ્રહણ કરેલા જે કર્મ કશાયના અભાવમાં આત્માથી ન ચીપકતા તત્કાળ અલગ થઈ જાય છે, તે ઈર્યાપથ આશ્રવ છે. સંસાર પરંપરા માટેનું કારણ જે સાંપ્રાયિક આશ્રવ છે તે આ 11મા ગુણસ્થાનમાં નથી હોતું. વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ ધવલા પુસ્તક. 11वें गुण स्थान में ईर्यापथ आश्रव, ईर्यापथ आश्रव आपने सुना होगा, तत्वार सूत्र में भी सुना होगा। दो प्रकार के आश्रव होते हैं, संपराय यानी कषाय के साथ होने वाला आश्रव, और ईर्यापथ, ईर्यापथ मतलब मात्र योग के द्वारा होने वाला आश्रव। अब जो संसार बढ़ाने वाला आश्रव है वह है सांपरायिक। बराबर। तो जब तक किसी भी जीव के लिए अगर कषाय के साथ आश्रव हो रहा है तो सांपरायिक आश्रव है, और जब कषाय चली गई, मात्र और मात्र योग रह गया, तो योग के होने पर जो आश्रव होता है वो आश्रव कहलाता है ईर्यापथ आश्रव। तो ईर्यापथ आश्रव के लिए दृष्टांत क्या दिया कि सूखी दीवार पर रेत फेंको, रेत भी सूखी, दीवार भी सूखी, आप फेंकोगे तो रेत का दीवार के पास जाना, टकराना और खिर जाना, ये तीनों एक ही समय में। बराबर। उसी समय में वो दीवार से टकरा रही है, उतनी देर के लिए दीवार पे रह भी रही है, और उतनी देर में वहां से खर भी रही। तो मात्र योग के द्वारा जो आश्रव होता है वो इसी प्रकार का होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर ही वो आश्रव होता भी है, रुकता भी है और खरता भी, तीनों की तीनों दशा वो एक ही टाइम पर हो जाती। ऐसा वो ईर्यापथ आश्रव 11वें गुण स्थान से चालू होता है। ये पहले नंबर की विशेषता। आगे पढ़िए। औपशमिक भावोનો સદભાવ આ 11મા ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાન સુધી જ રહે છે. औपशमिक सम्यक्त्व અને औपशमिक ચારિત્ર આ બંને શુદ્ધ ભાવ તો જીવના ત્રિકાળી સહજ શુદ્ધાત્મ સ્વભાવના આશ્રયથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં કર્મનું ઉપશમ નિમિત્ત માત્ર છે. વસ્તુ સ્વાતંત્ર્યની મુખ્યતાથી કે આધ્યાત્મની અપેક્ષા અથવા ઉપાદાન ઉપાદેયની અપેક્ષા અથવા ધર્મ વ્યક્ત કરવાના ભાવથી વિચારીએ તો કર્મના ઉપશમના સમયે કર્મની અપેક્ષા રાખ્યા વગર જ જીવના આ બંને સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર પરિણામ થાય છે એમ સમજવું જોઈએ.
શ્રદ્ધા ગુણની અપેક્ષા ઔપચામિક સમ્યક્ત્વ ચોથા ગુણસ્થાનમાં પ્રગટ થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી 11મા ગુણસ્થાન સુધી ઔપચામિક સમ્યક્ત્વ ભાવ રહી શકે છે. ઔપચામિક ચારિત્ર ભાવનો પ્રારંભ તો ઉપશામક અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનના પહેલા સમયથી જ થાય છે અને તેની પૂર્ણતા આ ઉપશાન્મો ગુણસ્થાનમાં થાય છે. 11મા ગુણસ્થાનથી આગળના ગુણસ્થાનોમાં ઔપચામિક ભાવ માટે અવકાશ જ નથી. बराबर समझा, बहुत सरल बात है कि शांतपना जो औपचामिक भाव है वो औपचामिक भाव की मैक्सिमम यानी अंतिम लिमिट कहाँ पर आ गई, 11वें गुणस्थान में आ गई। क्योंकि उसके बाद तो भले ही वो शुद्ध भाव है लेकिन टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं, इसलिए आगे के समय तो वो हो ही नहीं पाते। अब शुद्ध भाव है लेकिन वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। कर्म का उपशम तो निमित्त मात्र है, ऐसा नहीं कि कर्म के उपशम ने उसे प्रकट कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्म का उपशम भी कहाँ अपने आप हो रहा है, वो तो आत्मा की शुद्धता के कारण कर्म का उपशम। लोग हर चीज को कर्म से जोड़ते हैं कि कर्म का क्षय हो गया तो क्षयिक भाव प्रकट हो गया, कर्म का उपशम हो गया तो औपचामिक भाव प्रकट हो गया। भाई ये सब हम कह रहे हैं, लेकिन इस समय आपने कर्मों का उपशम या क्षय किसके आधार पर किया? कर्म ने कर्म का उपशम किया कि आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से उपशम और क्षय हुआ। तो मेन कारण तो आत्मा का स्वभाव है और उससे वो प्रकट हुआ। लेकिन टेव है ना कर्म के साथ जोड़ के हर चीज को समझने की, तो इसके कारण उनको भी ऐसे ही समझ लिया। बराबर ना? तो ये बात यहाँ पर है। थोड़ा आगे अपन चले हैं तो ये हो गया ना। ओके, हाँ। अब श्रद्धा और चरित्र गुण का औपचामिक भाव समझाया कि श्रद्धा गुण का औपचामिक भाव कहाँ से कहाँ तक होता है, बोले चौथे गुण स्थान में से लेकर 11वें गुण स्थान तक औपचामिक सम्यक्त्व रह सकता है। बराबर, चौथे से लेकर 11वें गुण स्थान तक औपचामिक सम्यक्त्व रह सकता है। और औपचामिक चरित्र के बारे में क्या कहा कि स्टार्ट तो अपूर्वकरण से हो जाता है और पूरा 11वें में होता है, उसके आगे औपचामिक भाव का स्कोप नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे समझना। आगे पढ़िए। 11મા ગુણસ્થાનના નામમાં જે વિતરાગ શબ્દ આવ્યો છે તે શબ્દ આદિ દીપક છે. વિતરાગ શબ્દના આદિ દીપકનો ભાવ સ્પષ્ટ સમજવા માટે આપણે આ પ્રકારે કથન કરી શકીએ, જેમ કે વિતરાગ ઉપશાંત મોહ, વિતરાગ ક્ષીણ મોહ, વિતરાગ સંયોગ કેવડી, વિતરાગ અયોગ કેવડી, વિતરાગ સિદ્ધ ભગવાન. ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનથી આંશિક વિતરાગતાનો પ્રારંભ થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનમાં મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુબંધી એક કષાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વિતરાગતા, પાંચમા ગુણસ્થાનમાં બે કષાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વિતરાગતા તથા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં 3 કષાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વિતરાગતા અને સંજ્વલન કષાય તથા નવ કષાય જન્ય રાગ દ્વેષ આ રીતે વિતરાગતા પ્લસ રાગ દ્વેષ બંને મિશ્રરૂપ ભાવ રહે છે. આ પરિણામોની મિશ્રતા ચોથા ગુણસ્થાનથી લઈને 10મા सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान સુધી यथायोग्य प्रत्येक गुणस्थान में समझी लेવું જોઈએ। जो अपने समझते इसमें कि यहाँ जो है ना वीतराग शब्द आया है वो वीतरागता आदि दीपक। आदि दीपक का मतलब क्या हुआ कि हवे थी अब अभी से जितने भी गुणस्थान हैं वो सारे गुणस्थान वीतरागता, पूर्ण वीतरागता के ही, मतलब 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और सिद्धत फ्रॉम 11 टू सिद्धत्व सब क्या रहेगी, वितरागता 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 ही वहां पर है। अब एक बात समझ, चौथे से वितरागता और राग दोनों मिक्स चल रहे थे, कहीं राग ज्यादा था कहीं वितरागता ज्यादा थी। इसी अपन ने ज्ञान धारा और कर्म धारा से समझा था कि ज्ञान धारा चौथे से चालू हुई लेकिन 3 अंश में वहां पे कर्म धारा पड़ी, 1 अंश में ज्ञान धारा, 5वीं में 2 अंश में ज्ञान धारा, 2 अंश में कर्म धारा, 6ठे 7वें में 3 अंश में ज्ञान धारा, बाकी में राग ज्ञान धारा मतलब वितरागता, कर्म धारा मतलब राग। तो ऐसे करते करते ये 10वें गुण स्थान तक डुएल चल रहा। बराबर, अब 11वें गुण स्थान से मात्र और मात्र वितरागता की बात वहां पे रहेगी, वहां डबल वस्तुएं नहीं आएंगी। ये इस गुण स्थान की खूबी कहते हैं। बराबर, अब और कुछ बातें इसके बारे में विशेष समझते हैं।
11મા ગુણસ્થાનના સંબંધમાં વિશેષ વિચાર. મુનિરાજના ઉપશમ શ્રેણીથી પતિત થવાના વિષયને મુખ્ય કરીને કર્મ બળવાન છે, કર્મ જીવને સંસારમાં રખડાવે છે, કર્મની સામે કોઈનું કાંઈ નથી ચાલતું. આદિ વ્યવહાર નયના કથનને સત્યાર્થ માની અજ્ઞાની જીવ જીનમાણીનો જ આધાર લઈ મિથ્યાત્વને જ પુષ્ટ કરે છે. માટે ઉપશાન મોહી મુનિરાજનું પતન કેમ થાય છે, આ વિષયનો આપણે ખૂબ સાવધાનીપૂર્વક નિર્ણય કરવો જોઈએ. ये 11મા 11वां ગુણસ્થાનનું गुणस्थान है ना, ये कर्म बलवान की सिद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध तर्क है। हम लोग भी जब स्मारक में डिबेट, खोटी खोटी डिबेट प्रतियोगिता करते थे, उसमें जब जीव बलवान या कर्म बलवान इस विषय पर डिबेट होता था, तो जो विपक्ष में बोलने वाला होता था, कर्म बलवान वाला, वो हमेशा 11वें गुणस्थान का एग्जाम्पल जरूर देता। अरे तुम क्या बोलते हो जीव बलवान, वही का वही जीव है, लेकिन 11वां गुणस्थान में आया ना, देखो मोह का होते आया ना, तो नीचे गिरना पड़ा ना। मतलब कर्म जीव को 11वें से भी नीचे गिरा देता है, इसीलिए जीव बलवान नहीं है, कर्म बलवान है। ऐसी धारणा लोगों के मन में हमेशा पड़ी हुई रहती है, बराबर। तो वो यहाँ इस चीज को बारीकी से समझने से दूर हो सकते। पढ़िए। हाँ, માટે માટે હા 11મા ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ યથાર્થ રૂપથી સમજવા આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર કૃત લબ્ધિસાર ગાથા 310ની સંસ્કૃત ટીકાનો પંડિત પ્રવર શ્રી ટોડરમલજી કૃત હિન્દી અનુવાદ આ પ્રમાણે છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અહીં આવ્યું છે કે पढ़ो पढ़ो સંશ્લેષ पढ़ो। बहुरी बहुरी આ પ્રકાર સંશ્લેષ विशुद्धता के निमित्त करी उपशांत कषाय ते पढ़ना चढ़ना न हो जाते ही तहाँ परिणाम अवस्थित विशुद्धता लिए वर्ते है. बराबर। स्पष्ट ये शब्दों में दुनारी આવ્યું है, हिंदी भाषा है, लेकिन दुनारीकरण आपको काव्य जैसी लगती है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि टोडरमल जी साहब लब्धिसार की संस्कृत टीका का अनुवाद कि संक्लेश विशुद्धता के निमित्त करी उपशांत कषाय से पढ़ना चढ़ना नहीं होता, परिणाम किसके लिए होते हैं, अवस्थित विशुद्धता के लिए। जिसके अंदर में विशुद्धता है उसको वैसे परिणाम हो रहे हैं। तो वो जो चढ़ना और पढ़ना है उसका उकारण वो कर्म का उदय नहीं है, वो वितरागता है, बराबर। ये यहाँ पे सिद्ध। સ્પર્શ શબ્દોમાં એટલે આગળ વાંચો. એટલે કે 11મા ગુણસ્થાનનો જેટલો યથાયોગ્ય અંતર્મુહૂર્ત કાળ છે તેટલા કાળમાં સમય સમય પ્રતિપૂર્ણ વિતરાગતા છે. વિતરાગતામાં કાંઈ ઓછું વધારેપણું નથી. 11મા ગુણસ્થાનના પહેલા સમયથી લઈને અંતિમ સમય સુધી ચારિત્ર મોનીય કર્મના અંતરકરણ રૂપ ઉપશમ થવાથી ત્યાંની વિશુદ્ધતામાં અંતર કે ફરક પડવામાં કાંઈ નિમિત્ત નથી. વિશુદ્ધતા અવસ્થિત છે. છતાં પણ જિજ્ઞાસુના મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ જ જાય છે કે ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનથી પતિત થવાનું કાંઈ ને કાંઈ કારણ તો હોવું જ જોઈએ. તેનું સમાધાન લબ્ધિસારના જ શબ્દોમાં बहुरी तहाँ ते जो पढ़ना हो है सो तिस गुणस्थान का काल पूरा भय पीछे नियम ते उपशम काल का क्षय हुई तिसके निमित्त ते हो है. સંક્ષેપમાં એટલું જ સમજાવ્યું છે કે ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉપશમના કાળનો ક્ષય થવાથી જ ઉપશાન મોહી મુનિરાજ નીચે 10મા સૂક્ષ્મ સંપ્રાય ગુણસ્થાનમાં આવે છે. जो इतना આ જ વિષયનો समझ। अब यहाँ पे एक बात आई कि 11वें गुणस्थान का काल अंतर्मुख और उसमें प्रति समय परिपूर्ण वितराग, वो कोई ऐसी दशा नहीं है कि बढ़ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ऐसा नहीं। वो जो 11वें गुणस्थान का समय है वो बढ़ने वाला नहीं, वो जो है एज इट इज रहने वाला है, बराबर। तो एज इट इज रहने वाला समय अगर पहले समय में है और अंतिम समय में है, हर एक समय में इक्वल वितरागता वहां पर चल रही, इक्वल वितराग। क्यों? क्योंकि कोई कारण ही नहीं है वहां पे कम ज्यादा होने का। कर्म होते कम ज्यादा होते तो कारण बनता, लेकिन वहां पे तो ऐसा कोई कारण है नहीं। इसलिए 11वें गुणस्थान में कांस्टेंट एक जैसी वितरागता वहां रहती। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, કંઈક તો થતું હશે, કંઈક તો હોવું જોઈએ, कुछ ना कुछ तो चक्कर है।
वरना कर्म कैसे गिरता, पहले तो गिरा नहीं अब क्यों गिरा, वगैरह वगैरह। तो जिज्ञासा होती है। तो कहते देखो लब्धि सार के समाधान, यहाँ पर जो पढ़ना है सो तिस गुणस्थान का काल पूरा भय, मतलब 11वें गुणस्थान का काल ही उतना था और वो पूरा हो गए हो जाता है, अपने आप पूरा होगा। काल की मर्यादा में गुणस्थान है, कालातीत तो गुणस्थान कोई है नहीं। अब जब गुणस्थान का काल ही उतना है तो फिर आगे आप क्या क्या लोगे, कोई बात यहाँ के रहे तो उतना ही काल है। पीछे नियम से उपसम काल का क्षय होई, फिर उसके बाद में नियम से उपसम काल का क्षय, जिसके निमित्त से कि उपसम के बाद में तो क्षय है, तो क्षय तो उसका ही होगा जिसको क्षय हुआ हो, जिसका उपसम है तो उसे क्षय का फल कैसे मिलेगा। ये बात यहाँ पे हुई। समझे कि संक्षेप सर में लेकिन हाँ ये बोले। समझ में नहीं आता सर कि 11 से नीचे गिरते ही है ना। हाँ कभी ऐसा तो नहीं होता कि 11 से उसका ऊपर लॉजिक गए नहीं, तो। उसका लॉजिक बता देते हैं हम आपको। सीधी सीधी सी तो बात ये है कि उपशम पहले गड़बड़ी की, अब वो उपशम है, उपशम मतलब नष्ट तो हुए नहीं, दबे हैं। तो अब बताओ आगे कब आ सकते हैं, 12वें में आने का कोई स्कोप नहीं। अनंत भगवान को कैसे आएंगे, सिद्ध भगवान को कैसे आएंगे, अगर वो दबे हुए हैं तो कब उदय में आएंगे। यानी है कि वहां से आएंगे ही आएंगे। कंपल्सरी ऐसी व्यवस्था है कि वो अगर कुछ अंदर में पड़ा हुआ है तो मोक्ष जाने के पहले वो आ ही जाएगा। जैसे अगर आप कोई मेटेलिक वस्तु लेकर एयरपोर्ट पे जाओ तो गेट वाला रोक ही लेगा, आप कंपल्सरी मेटेलिक वस्तु लेकर आप आगे जा ही नहीं सकते, टॉ 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 करके आपको रोक दे। ऐसे ही है। बोले वहीं पे क्यों रोकते हैं साहब, बोले आगे अगर यहाँ नहीं रोकेंगे तो आगे कब रोक, समझे कि नहीं समझे। भाई एयरपोर्ट में आप चक्कू लेके थोड़ी जा सकते हो, फ्लाइट में तो बाहर ही रुकेंगे ना। ऐसे ही उपशमित जो कषाय है, उपशम जो भाव है, वो जो दबा पड़ा हुआ है, तो पूर्ण अवस्था में तो उदय में आएगा नहीं। तो नेचुरली जस्ट बिफोर पूर्णता, पूर्णता के पहले वो उदय में आएगा ही आएगा। भाई अब तो तुझे निकाल करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आगे जा ही नहीं सकता। तो बस यही समझ लो कि ये फ्लाइट में बैठने के पहले की चेकिंग है, और अगर आपके पास में कोई मेटेलिक वस्तु पड़ी हुई है तो वो 11वें गुणस्थान में आके वो निकल जाए। ठीक है ना, आगे पढ़ो। हम्म। હા. આ જ વિષયનો હજી વિશેષ ખુલાસો આવ્યો છે. વિશુદ્ધ પરિણામની की हानि के निमित्ते तहा उपशांत मोह तय नाही पड़े व अन्य कोई निमित्ते नाही पड़े है ऐसा जानना. આ વાક્યમાં સંશ્લેષ વિશુદ્ધ પરિણામ નિમિત્ત નથી અને કર્મની પણ નિમિત્તાનો નિષેધ કર્યો છે. કારણ કે મુનિરાજ જ્યાં સુધી ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનમાં છે ત્યાં સુધી તો કોઈ પણ ચારિત્ર મોહનીય કરના ઉદયનું નિમિત્ત પણું બનતું જ નથી. જ્યારે સૂક્ષ્મલોક કષાયના ઉદયનું નિમિત્ત બને છે ત્યારે 11મું ગુણસ્થાન જ નથી રહેતું, 10મું સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાન થઈ જાય છે. તેથી ઉપશાંત મોહી મુનિરાજ કર્મને કારણ નીચેના ગુણસ્થાનમાં આવ્યા આ વ્યવહાર નથી થઈ શકતો. તેથી बराबर। हाँ કાળ સહેજ નીચેના ગુણસ્થાનમાં આવવાનું કારણ બને છે. इतनी सीधी सीधी सी बात बोली कि भाई निमित्त कब बने। जैसे कोई कहे कि साहब तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मार दिया, और अगर मैं वहां हूं ही नहीं तो मैं क्या कहूंगा, भाई मैं तो वहां था ही नहीं, तो मारने में निमित्त कैसे बन। सिंपल सी बात है। मारने में निमित्त बनने के लिए या कुछ भी करने के लिए हेतु तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब जिस समय मुनिराज 11वें से 11वें में रहते हैं उस समय तो कोई कर्म आता ही नहीं है उनके पास, उस समय तो वितरागता है। तो वितरागता तो नीचे गिरने में निमित्त बनती नहीं, तो कर्म भी नीचे बनने में निमित्त नहीं बन रहे वहां पे, क्योंकि कर्म है नहीं है। और वितरागता नीचे बनने में निमित्त कभी होती नहीं है, तो ऊपर ले जाने में निमित्त होती है। तो फिर नीचे गिरने का कारण क्या है, तो इसका एकमात्र कारण वहां पे आता है काल क्षय। कौन सा, काल क्षय। बराबर, कि जो काल है
उस काल में ही उनका क्षय होना वही एकमात्र वहां कारण है। अब देखो 11वें गुणस्थान में है આ 11મા ગુણસ્થાનમાં શું મુનિરાજનું મૃત્યુ નથી થઈ શકતું? ઉપશાનમો ગુણસ્થાન વર્તી મુનિરાજનું અંતર્મુહૂર્ત કાળમાંથી કોઈ પણ સમયમાં મરણ થઈ શકે છે. મરણ તો થાય છે સદુપયોગ રૂપ ધ્યાનરૂપ અવસ્થામાં, અને ત્યારબાદ તત્કાળ જ વિગ્રહ ગતિના પ્રથમ સમયમાં ચોથું ગુણસ્થાન થઈ જાય છે, અને તે મુનિરાજ દેવગતિમાં જ સ્વધર્મ વર્ગથી સર્વાર્થ સિદ્ધિ સુધી ક્યાંય પણ જન્મ લે છે. एक तो बीजा कारण आ गया ना कि मरण हो सकता है मगर नेचुरली कोई रिवाई ने नहीं मरशे क्या, शुद्धोपयोग में ही मरेंगे और मरते ही विग्रह गति में चौथे गुणस्थान में जाएंगे और वहां पे वो नियम से सौधर्म आदि से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं। हाँ पढ़ो आगे। તો ઉપશાંત મોહથી પડવાના કારણ બે થઈ ગયા, માત્ર એક કાળક્ષય જ ન રહ્યો. આપનું કેવું સત્ય છે, જો મરણની અપેક્ષા લઈએ તો ઉપશાંત મોહથી પડવાના બે કારણ સિદ્ધ થઈ જાય છે, કાળક્ષય અને ભવક્ષય. છતાં પણ સામાન્ય કારણથી તો એકમાત્ર કાળક્ષય જ છે, કારણ કે ભવક્ષય રૂપ કારણ તો કદાચિત કોઈ મુનિરાજને હોય છે, તથા ઉપશમ શ્રેણીના અન્ય ગુણસ્થાનોમાં પણ હોઈ શકે છે. ભવક્ષય અને આયુષય આ બંનેનો એક જ અર્થ છે. बराबर, એટલે ये बात उन्होंने कही कि भाई कालक्षय मेजर कारण है। मेजर कारण तो कौन सा है? कालक्षय ही है, बराबर। मगर दूसरे कारण के रूप में भवक्षय भी कारण हो सकता है, क्योंकि 11वें गुणस्थान में मरण हो, मरने के बाद आयु पूरी हो जाए और दूसरी पर्याय को प्राप्त हो जाए तो हो सकता है, लेकिन कितना? आप सोचो कि अगर लाखों मुनिराज श्रेणी चढ़ते होंगे तो लाखों में से एकाध कोई ऐसा मुनिराज होंगे जिनकी 11वें गुणस्थान में आयु पूरी हो जाए। तो आयु क्षय बोले या भवक्षय बोले, ये दोनों एक ही कारण है। तो मुख्य रूप से कारण 11वें गुणस्थान का काल पूरा होना और गौण रूप से कारण आयु का पूरा होना है। इसके अलावा और कोई कारण, कर्म का कारण भी वहां पर नहीं है और वितरागता तो नीचे आने का कारण कभी होती नहीं। तो भी क्यों नीचे आते हैं? तो मात्र और मात्र कालक्षय और भवक्षय के कारण से आते। ठीक है, इतनी चर्चा अपन ने करी। और 12वें गुणस्थान जो कि छदमस्त अवस्था का अंतिम गुणस्थान है, बराबर। और उसके बाद में फिर 13, 14 और सिद्ध, दो ही चीजें बचती हैं। तो 2-3 क्लास और हैं, इनमें अपन ये 12वें, 13वें और 14वें और सिद्ध अवस्था, इनका स्वरूप विस्तार से समझेंगे। जय जी। जय जी।